कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर विश्वजीत यादव। आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस क्लास में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है EMF इक्वेशन तथा टर्न रेशियो के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको EMF इक्वेशन और टर्न रेशियो बताया था, उसी से संबंधित आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन EMF इक्वेशन एंड टर्न रेशियो। टर्न रेशियो तथा EMF इक्वेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, जैसा कि हमने आज एक प्रॉब्लम लिया है, यह है जैसा कि देख रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है और प्राइमरी वोल्टता 110 वोल्ट है। यदि V2 बराबर 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक एवं द्वितीयक टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर दे दिया गया है। यदि कोई ट्रांसफार्मर है, अगर हम सिंपली ऐसे देखते हैं, यदि कोई ट्रांसफार्मर है तो प्रति वोल्ट फेरों की संख्या कितना दिया है? 6 दिया गया है। और प्राइमरी वोल्टता जिसको हम किससे जानते हैं? V1, या इसको क्या करते हैं? E1। या अगर यह प्राथमिक वोल्टता क्या है? V1 है। V1 का मान कितना दे दिया है? 110 वोल्ट। और सेकेंडरी वोल्टता का मान V2 का मान कितना दिया है हमारा? 25 वोल्ट। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे N1 तथा N2 दोनों का मान पूछ रहा है और यह दे दिया कि प्रति वोल्ट फेरों की संख्या क्या है? 6 है। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें N1 की तो N1 बराबर क्या हो जाएगा? अगर प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है तो हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज का मान क्या है? यहाँ 110 है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 110 × 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 11 छक्का 66, 660। N1 का मान कितना आ जाएगा? 660 टर्न। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी में जो हमारे टर्नों की संख्या कितना आया गया है? 660 टर्न आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि हम हमारा यह भी निकल गया, इसका मान कितना आ गया? 660 टर्न। अब हम लोग देखते हैं, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? N2 का मान ज्ञात करना। अब N2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम N2 का मान ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें देखें। हम पढ़े हुए हैं EMF इक्वेशन के उसको क्या कहते हैं? टर्न रेशियो के बारे में। जैसा लोग हम लोग देख रहे हैं, टर्न रेशियो बराबर हम लोग बताए थे N2/N1 बराबर होता है E2/E1। तो हम लोग इसी फार्मूले में मान रख दें। हमें किसका? N2 का मान ज्ञात करना है और N1 का मान कितना है? 660 तथा E2 यही है हमारा। E2 बराबर V2 कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है? 25 और इसका मान कितना है? 110। अब हम लोग देखते हैं N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बराबर हो जाएगा 25 × 660/11, 110। यह इससे कट जाएगा। 11 6 का क्या हो जाएगा? 66 और 25 6 क्या हो जाएगा? 150। तो N2 में टर्नों की संख्या कितना आ जाएगा? 150 टर्न। तो हम लोगों ने देखा क्या कि N1 में टर्नों की संख्या कितना आ गया? 660 टर्न और N2 में टर्नों की संख्या कितना आ गया? 150 टर्न। जैसा कि हम लोग दोनों ही, हमारा N1 और N2 का मान क्या हो गया? निकल गया। इसी प्रकार हम लोग आपके इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में, ITI के एग्जाम में कैसे आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें जैसे पहला ऑप्शन इस तरीके से दे दिया है, टर्नों की संख्या 660 और 150 टर्न। दूसरा दे सकता है हमारा 880, 220 टर्न। तीसरा दे सकता है 240, 460 टर्न। चौथा दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, उसमें N1 और N2 का मान निकालेंगे और इसको मैच कराएंगे कौन इसमें सही है। तो इसका सही अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? 660 और 150 टर्न, जिसमें N1 का मान 660 और N2 का मान क्या हो जाएगा? 150। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा हुआ है तथा कोर की क्रॉस सेक्शनल एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ट्रांसफार्मर का प्राथमिक टर्न 500 तथा सेकेंडरी 100 है। तब ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करना हमें?
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या है, उसके बाद द्वितीयक विद्युत वाहक बल सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना है, तथा तीसरा हमें यह ज्ञात करना है कि कोर में अधिकतम फ्लक्स कितना है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसमें हम इस क्वेश्चन में हम लोग को तीनों चीज़ें निकालना है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा मैक्सिमम फ्लक्स, कोर में मैक्सिमम फ्लक्स को भी निकालना है। तो आपके एग्जाम में कोई एक चीज़ों को दे देगा पूछने के लिए कि इसका या तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालिए, चाहे सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान निकालिए, तथा मैक्सिमम फ्लक्स का मान। इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट फॉर्म जो चीज़ें दी गई उसको हम लोग पहले लिख लें। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राथमिक वोल्टता दिया गया है वो कितना है, E1 का मान 230 वोल्ट दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज दी गई है। उसके बाद हमारा क्या दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर में बदलें, क्या होगा, 60 गुणे 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं और चीज़ क्या दिया है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 का मान कितना दिया है, 100, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स N1 का मान कितना दिया है, 500। तो सप्ताह हमसे सबसे पहले पूछ क्या रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कल मैंने आप लोग को बताया है, K बराबर हमारा होता है N2/N1। तो N2 का मान कितना दिया है, इसमें हमारा N2 का मान क्या दिया है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 100 वोल्ट। तो हम लोग लिखें 100 और बटा के क्या हो जाएगा, इसका मान N1 का क्या हो जाएगा, 500। यह इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, 0.2। तो हमारा टर्न रेशियो K का मान कितना हो जाएगा, 0.2। अब दूसरा चीज़ क्या दिया है, द्वितीयक विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या है उसके लिए, E2/E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/N1। तो हम लोग यह देखेंगे कि यह हमारे पास टर्न रेशियो का फार्मूला है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें E2 क्या, यहाँ क्या है, E2 का मान हमें निकालना है, लेकिन हमें E1 का मान दिया गया है, N2 का मान भी क्या है, N2 का मान हमें क्या पता है, और N1 का भी मान पता है। तो हम यहाँ से द्वितीयक में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या है, E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा, N2/N1। तो जैसा कि हमें निकालना क्या है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो E2 हो जाएगा अपान E1 का मान कितना है, 230 वोल्ट बराबर N2 का मान कितना है, N2 का मान सेकेंडरी 100, और उसके बाद इसका मान क्या है, 500। ठीक है, तो हम यहाँ से E2 निकाल लें। E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 230 × 100 अपान क्या हो जाएगा, 500। यह इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और 5 चौके 20 और 5 36 46 वोल्ट। जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होगा, E2 बराबर कितना आ गया हमारा, 46 वोल्ट। अब हमारे पास तीसरी चीज़ बच गई, कोर में मैक्सिमम फ्लक्स ज्ञात करने का। कोर में अधिकतम फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए थे पिछली क्लासेस में, आपको ईएमएफ इक्वेशन बताया था मैं। किसी भी ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन E1 बराबर होता है 4.44 F∅m N1। यह हमारा ईएमएफ इक्वेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया था यह क्या हमारा प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यह हमारी फ्रीक्वेंसी है, यह हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है, यह क्या है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम लोगों में निकालना क्या है, ∅m का मान निकालना है यहाँ से। तो हम लोग E1 का मान कितना दिया है, 230 वोल्ट बराबर क्या, 4.44। यह कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है, और ∅m का मान हमें निकालना है, और इंटू N1 नंबर ऑफ टर्न्स, प्राथमिक नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ से हमारा ∅m E1 बराबर 4.44 F∅m N1। सारी चीज़ों को हम लोग क्या किया है, यहाँ पे रख लिया। तो अब हम लोग ∅m मैक्सिमम फ्लक्स ∅m बराबर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 230 बटा के क्या हो जाएगा, 4.44 गुणे 50 गुणे 500। तो हम लोग देखते हैं ∅m मैक्सिमम फ्लक्स का मान हमारा, अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 230 बटा के 4.44 गुणे
50 गुणे क्या है 500, तो इसका मान आ जाएगा 0.0027 वेबर, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वेबर, तो इसलिए फाइम का मान मैक्सिमम फ्लक्स क्या कितना निकल जाएगा 0.0027 वेबर। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को सभी लोग देखें तथा इसको लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।